नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। चुनावी मौसम है, चुनाव का मेला लगा हुआ है और इसी क्रम में तमाम जो राजनीतिक दल है अपने अपने तरीके से अपने अपने विरोधियों को टक्कर देने में और अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी हुई है। इसी क्रम में मेरे साथ आज विद्यापति चंद्रवंशी जी हैं। ये उपेंद्र कुशवाहा के पुराने सहयोगी रह चुके हैं। 2009 में बाकायदा नवादा से इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी। फिलहाल ये अपनी पार्टी इन्होंने बनाया है और पार्टी का नाम है आम जनता पार्टी राष्ट्रीय। क्या है इस पार्टी का मकसद, कैसे ये चुनावी टक्कर देंगे और किसको ये विरोधी मानते हैं, आइए बात करते हैं खुद इनसे। विद्यापति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो पार्टी के बारे में बताइए कि क्या है आपके पार्टी का उद्देश्य, क्या किन एजेंडों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं आप? पार्टी का जो मुख्य एजेंडा है कि अति पिछड़ा समाज और जो वंचित समाज है उनको जो राजनीतिक भागीदारी हिस्सेदारी से आज वो वंचित हैं, उस आधार पर जो समाज में लोग पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से, इनके न्यूनतम आय को बढ़ाने के आधार पर, शिक्षा में जो आज स्तर बहुत गिर चुका है, कहा जाए तो शिक्षक नहीं मिल रहे हैं अब शिक्षा देने के लिए, ये परिस्थितियाँ आ गई है। दूसरा कि टैक्स की जो प्रणाली है हम लोगों के देश में, इस प्रणाली को अगर गौर किया जाए तो आज बहुत पहले से कहा जा रहा है कि टैक्स का प्रणाली जिस तरह धरती से वाष्प ऊपर जाता है उस तरह टैक्स लेना चाहिए और जिस तरह बारिश होती है उस तरह उसका लाभ मिलना चाहिए। इन सभी आधार को यदि हम लोग ने देखा तो देखा कि जो भी पार्टियां हैं सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है, जातीय आधार पर पार्टियां बनती जा रही है। इसलिए हम लोगों ने ये कहा कि नहीं, हमको जो बेसिक एजेंडा है जिससे आज सभी पार्टियां भटक गई हैं अपने राह से और पार्टियां का उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्ति रह गया है, तो हम जनता के हित की लड़ाई को लड़ने के लिए और सत्ता में भागीदार बनने के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं बनने के लिए, सत्ता में भागीदार बनने के लिए, लेकिन जनता के हित की लड़ाई लड़ने के साथ जनता जब हमारे साथ होगी तो हम पूरा भरोसा है कि जनता हमें सत्ता तक पहुंचाएगी और उसके लिए हम काम करेंगे। विद्यापति जी, किन लोकसभा सीटों से आप इस बार चुनाव, आप कहां से लड़ेंगे और कितने प्रत्याशी उतार रहे हैं? हमारे पार्टी से 18 जगह चुनाव लड़ा जाएगा और जिसमें 8 जगह के लिए हम लोगों ने नाम भी दे दिया है, जिसमें कि आपको हम बताना चाहेंगे कि पहला है गया, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा, मुंगेर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, वैशाली, नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट। ये 18 जगह में अभी हम लोगों ने 8 नाम फाइनल किया है, जिसमें है गया से श्री राजेश कुमार पासवान, खगड़िया से श्रीमती मधुबाला देवी, सुपौल से श्री संजीत कुमार चौधरी, मधेपुरा से श्रीमती भारती खां, मुंगेर से श्रीमती अनीता सिंह चंद्रवंशी, नालंदा से श्री बद्री नारायण सिंह चंद्रवंशी, वरिष्ठ अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय, पटना साहिब से अजीत कुमार सिंह चंद्रवंशी, पाटलिपुत्रा से रंजीता सिंह चंद्रवंशी। हम लोगों ने ऐसे रखा। आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? आप नहीं, हम स्वयं चुनाव मैदान में नहीं हैं और जैसे हम लोगों ने फैसला लिया है कि सामान्य वर्ग को 2, 18 में, पिछड़ा वर्ग को 3, अति पिछड़ा वर्ग को 10 और अनुसूचित जाति को 3 सीट हम लोगों ने। देखिए, काराकाट जो है, काराकाट लोकसभा सीट जो है, वहां से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, संभवतः वहां से चुनाव लड़ेंगे, लगभग ये स्पष्ट हो गया है अब। और आप उपेंद्र कुशवाहा के पुराने सहयोगी हैं और काराकाट से एक तरफ जेडीयू लड़ रही है, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं, तो इस सीट पर कैसे अपनी मजबूत दावेदारी आप पेश करेंगे? देखिए, दावेदारी तो हमारा कहना है कि आज अति पिछड़ा को आप देख लीजिए कि कितना सीट मिला है, सभी पार्टियां मिलके कितना सीट दी है और अति पिछड़ा व्याकुल है और इस बार किसी बहकावे में नहीं आएगा अति पिछड़ा। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये लोग
कोई नीति के आधार पर जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जैसे पहले आप कभी भाजपा के साथ हैं, एनडीए में हैं, कभी यूपीए में हैं, सिद्धांत और नीति कुछ रह नहीं गई है। तो इस आधार पर जनता इस आधार को देख रही है और समझ भी रही है। और मेरा कहना यह है कि आज एक बात की जो बौखलाहट है समाज में कि सभी लोग किसी न किसी ऐसे मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरना चाह रहे हैं जिससे कि उसको राजनीतिक लाभ मिल रहा है, लेकिन जनता को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। इन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन जनता के मुद्दे के लिए संघर्ष करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। और आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जनता के मुद्दे को लेकर संघर्ष के लिए उतर रही है। इसलिए जब जनता का मुद्दा होगा चुनाव में तो हम नहीं समझते हैं कि और कोई मुद्दे पर वोट होगा। जनता के मुद्दे पर जनता वोट करेगी, अपने मुद्दा पर वोट करेगी। जितने सीटों पर, आखिरी सवाल है मेरा, जितने सीटों पर आपने बताया कि जिन 18 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे, वो ऐसा देखा जा रहा है कि वो तमाम लोकसभा सीट जो है जहां पर महागठबंधन मजबूती स्थिति में, तो क्या आप सिर्फ महागठबंधन के खिलाफ चुनौती बनना चाहते हैं? देखिए, ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। हम अपने लक्ष्य पर चल रहे हैं और लक्ष्य के आधार पर हमने सीट निर्धारित किया है और उसी आधार को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें जिस पार्टी का भी नुकसान हो, जिसको फायदा हो, जिस गठबंधन को फायदा हो, जिस गठबंधन को नुकसान हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और किसी के भी क्रिटिसिज्म में नहीं जाती है, किसी के भी इस मुद्दे पर कि ये अच्छा है और ये बुरा है, नहीं। हम सिर्फ अपने मुद्दे पर चुनाव मैदान में जा रहे हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विद्यापति चंद्रवंशी जी, जिनका कहना है कि अपने मुद्दों के आधार पर महागठबंधन और एनडीए को चुनौती देते हुए नजर आएंगे 2019 के आम चुनाव में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया के खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।